गणेश जन्मोत्सव की तैयारियों को लेकर श्रद्धालु जुटे हुए हैं। हालांकि कोरोना वैश्विक महामारी के चलते इस बार मंदिरों में भव्य आयोजन नहीं किया जाएगा, लेकिन शहर के कई बड़े मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की गई है। वहीं जयपुर जिले के ग्राम आसलपुर में स्थित धेनु कृपा गोवर्ती पंचगव्य उत्पाद ग्रामोद्योग संस्था की ओर से बनाई जा रही गोबर के गणेश की प्रतिमा सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दरअसल संस्था की ओर से हर साल गोबर की प्रतिमा बनाई जाती है। संस्था के सदस्य भागचंद कुमावत ने बताया कि हमारा मूल उद्देश्य प्रकृति को बचाने के साथ साथ गोमाता को बचाना है। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए गोबर के गणेश जी बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीओपी की मूर्तियों में हानिकारक केमिकल होने की वजह से वो जल को प्रदूषित करती हैं, जिसके कारण वो जीव जल में रहते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। पीओपी व प्लास्टिक से बनी प्रतिमाएं नदी और तालाब में समाप्त नहीं हो पाती। इसके साथ ही इन मूर्तियों में रासायनिक रंगों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो पानी में घुल नहीं पाने की वजह से नदी के किनारे आ जाती हैं, जिससे नदी में पानी पीने वाले पशुओं की मृत्यु हो जाती है। गोबर से बनी हुई मूर्तियां जल में घुलनशील होती हैं, जो कि जल में घुलकर जल में रहने वाले जीवों का आहार बन जाती हैं, जिसके कारण जल प्रदूषित भी नहीं होता है। उन्होंने ये कहा कि पिछले 3 वर्षों से गोबर से कई उत्पाद बनाते आ रहे हैं। गोबर गणेश जी ईंट, अगरबत्ती, दीपक बनाते हैं। कोरोना काल के दौरान गौशाला में हर साल होने वाले गणेश विसर्जन कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है, जिसके सामूहिक रूप से होने वाले कार्यक्रम में श्रद्धालु हिस्सा नहीं ले पाएंगे और अपने घरों में ही गणेश जी का विसर्जन करेंगे। गोबर से बनने वाली मूर्तियों की कीमत भी बहुत कम होती है, जबकि पीओपी से बनने वाली मूर्तियां काफ़ी अधिक महंगी मिलती हैं, जिससे हर कोई आसानी से नहीं खरीद पाता। गोबर से बने हुए गणेश आसानी से बाजार में भी अब सुलभ होने लगे हैं। साथ ही पीओपी की तुलना में बनने वाले मूर्तियों से सस्ते भी मिलते हैं। इसके साथ ही गोबर के गणेश पर्यावरण का भी हरेंगे कलेश। हमारा मूल उद्देश्य प्रकृति को बचाने के साथ साथ ही गोमाता को बचाना है। प्रकृति का संतुलन करने के लिए गोबर गणेश की मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। पीओपी की मूर्तियों में हानिकारक केमिकल होने की वजह से ये जल को प्रदूषित करते हैं, जिससे अनेक जीव जो जल में रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। पीओपी और प्लास्टिक से बनी प्रतिमाएं नदी और तालाब में घुल नहीं सकती है। साथ ही इनमें रासायनिक रंग इस्तेमाल होने से ये जल को भी दूषित कर देता है। ऐसी प्रतिमाएं जल में कभी भी नष्ट नहीं होती है और नष्ट नहीं होने के कारण ये जल के किनारे पर आ जाती है, जिससे हमारी आस्था को गहरी चोट पहुंचती है। गोबर से बनी हुई मूर्तियां जल में घुलनशील होती है, जो कि जल में घुल करके जलीय जीवों का आहार बन जाती है, जो कि हमारे जलीय जो प्रदूषण होता है उसको बिल्कुल भी नुकसान नहीं देता है। कितने सालों से बनाते आ रहे हो ये गोबर से आप? हम ये पिछले 3 वर्षों से गोबर के अनेक उत्पाद बना रहे हैं, जैसे गोबर की प्रतिमाएं हैं, गोबर की ईंट, गोबर की धूप बत्ती, गोबर की दीपक बना रहे हैं। और ये हम पिछले वर्ष पंडित विष्णुदत्त जी शर्मा के मार्गदर्शन से जयपुर जिले की विभिन्न गौशालाओं में संकल्प सिद्ध गोबरिया गणेश विसर्जन कार्यक्रम करवाए, जिससे अनेक श्रद्धालुओं ने गणेश चतुर्थी के दिन अपने आवास पर गोबर के गणेश स्थापित किए और अनंत चतुर्दशी के दिन गौशालाओं में अपने सिर पर रख करके गणेश जी को और गाजे बाजे के साथ सामूहिक रूप से गौशाला में जाकर के ये विसर्जन गोबर गणेश का विसर्जन किया। इस बार कोरोना का हाल में पिछली बार की तुलना में कितना रुझान लोगों को देखने को मिल रहा है? कोरोना काल में सामूहिक विसर्जन कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं, जिससे ये सामूहिक रूप से नहीं कर पा रहे हैं, जिससे यह कार्यक्रम अब श्रद्धालुगण अपने पारिवारिक कार्यक्रमों के तहत ही ये कर रहे हैं। पीओपी की तुलना में गोबर की मूर्तियां काफी कम कीमत में बनकर के तैयार हो रही है और हमारे को ये बनाने में बहुत ही आसानी है। पीओपी से भी जल्दी गोबर की मूर्तियां बनकर के तैयार हो जाती है।